आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रेणु उप्रेती से रुद्रप्रयाग जिले की चिट्ठी सुनिए। लेखक हैं विनय बहुगुणा। 10 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में पहले चरण में ही सिर्फ 51 दिन में 29 जून को दर्शनार्थियों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो गया, जो यात्रा के इतिहास में नया अध्याय है। अभी तक यात्रा में कुल 10,44,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। एक तरफ जहां घोड़ा खच्चर से करीब 82 करोड़ का कारोबार हो चुका है, तो वहीं हेलीकॉप्टर कंपनियां भी 40 करोड़ से अधिक का कारोबार कर चुकी हैं। कालीमठ घाटी के कोटमा गांव में घोड़ा खच्चरों के इलाज के लिए सुविधाओं से लैस पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही गांव में विभागीय स्तर पर भूमि चिन्हित कर सर्वेक्षण करते हुए अगले 2-3 माह में प्रस्ताव बनाकर निदेशालय के माध्यम से शासन को भेज दिया जाएगा। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रुद्रप्रयाग में हरेला महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पुलिस लाइन रतोड़ा में एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ किया। वन मंत्री ने कहा कि हरेला महोत्सव के तहत रुद्रप्रयाग जनपद में 50% फलदार पौधों का रोपण किया जाए। लंबी बीमारी के बाद 10 जुलाई की रात्रि को देहरादून के एक निजी अस्पताल में केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। वो 68 वर्ष की थी। रीढ़ की हड्डी में चोट और कैंसर के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 11 जुलाई को विद्यापीठ स्थित त्रिवेणी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड के कांडा भरदार गांव निवासी 41 वर्षीय नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। 10 जुलाई को सूर्यप्रयाग स्थित पैतृक घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। भारतीय सेना के जवानों ने अपने साथी को अंतिम सलामी देते हुए पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 15 जून को जिले में इस साल का सबसे बड़ा वाहन हादसा हुआ। दरअसल 14 जून की रात को नई दिल्ली के ब्रह्मपुरी से तृतीय केदार तुंगनाथ चंद्रशिला की सैर के लिए 23 लोगों के साथ 26 सदस्यीय दल टेम्पो ट्रैवल में रवाना हुआ था और 15 जून शनिवार को ये वाहन ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में से करीब 3 किलोमीटर आगे रैतोली में दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 ने जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग और 3 ने एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान दम तोड़ा। चिकित्सा के क्षेत्र में जिला चिकित्सालय में पहली बार डांगी गांव निवासी भक्ति देवी के कुल्हे का सफल ऑपरेशन कर प्रत्यारोपण किया गया। महिला कुल्हे के दर्द से परेशान थी। एक्सरे सहित अन्य चिकित्सकीय जांच से पता चला कि महिला के कुल्हे की हड्डी टूटी हुई है, जिसका जुड़ना संभव नहीं है, जिसके बाद चिकित्सकीय दल ने महिला के कुल्हे को बदलने का फैसला किया। 4 घंटे से अधिक चले ऑपरेशन में महिला के कुल्हे का सफल ऑपरेशन कर उसका प्रत्यारोपण किया गया। महिला का ये ऑपरेशन आयुष्मान योजना के चलते निःशुल्क किया गया है। वहीं मधुगंगा पर निर्मित 15 मेगावाट की मद महेश्वर जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो गई है। इस परियोजना की 5-5 मेगावाट की 3 टरबाइन से बिजली उत्पादन की टेस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जनपद रुद्रप्रयाग के 200 गांवों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस पर जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और चिकित्सकों ने लोगों को स्किल सेल रोग के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एनीमिया, दर्द, अंग क्षति, गर्भावस्था की जटिलताएं, स्किल सेल जांच व निदान की जानकारी दी। पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए रिन्यू जल ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त्य मुनि के बेड़ू बगट के रायडी गांव स्थित हाट गदेरे में मत्स्य संवर्धन प्रकल्प तैयार किया है। इस प्रकल्प में गोल्डन महासीर मछली का उत्पादन किया जाएगा, जिन्हें बाद में मंदाकिनी व अलकनंदा नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूती मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला योजना में जिले के लिए 58 करोड़ 17 लाख 10 हजार रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया।
इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।